एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं थी। हर रोज वो खेतों में दिन रात काम करता, लेकिन फसल बुरी तरह से खराब हो जाती थी या मौसम उसकी मेहनत को बर्बाद कर देता था। रामू की पत्नी और बच्चे भी उसे देखकर चिंता करते थे, क्योंकि घर में सुख सुविधाओं की कमी थी। रामू के पास बहुत कम जमीन थी और उसे उसके खेतों से इतना मुनाफा नहीं होता था कि वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन रामू ने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आकर बसने लगा। उसका नाम था हरिशंकर। हरिशंकर एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। वह बहुत ही चालाक और समझदार आदमी था, जो अपने पैसों को और अधिक बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। रामू और हरिशंकर का पहली बार सामना तब हुआ जब रामू अपनी फसल बेचने के लिए बाजार जा रहा था। बाजार में हरिशंकर ने देखा कि रामू के पास बहुत ही अच्छी गेहूं की फसल है, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम थी। सेठ ने रामू से उस फसल को बहुत सस्ती कीमत पर खरीद लिया। रामू को लगा कि यही उसकी किस्मत है और उसने बिना कोई ज्यादा सोच विचार किए अपनी पूरी फसल बेच दी। सेठ हरिशंकर ने रामू से फसल खरीदी और उसे अपने गोदाम में जमा कर लिया। अगले कुछ दिनों में हरिशंकर ने वही फसल बहुत अधिक दामों पर दूसरे बाजारों में बेच दी और खूब मुनाफा कमाया। अब वो और भी समृद्ध हो गया था, जबकि रामू को अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिला था। रामू की हालत पहले से भी खराब हो गई। उसका परिवार परेशान था और रामू खुद भी बहुत उदास महसूस करता था। एक दिन रामू अपने पुराने दोस्त पंडरी के पास गया। पंडरी गांव का एक समझदार और बुद्धिमान आदमी था, जो हमेशा रामू को जीवन की कठिनाइयों से उबरने के उपाय बताता था। रामू ने पंडरी से अपनी परेशानी बताई। पंडरी ने रामू से कहा, देखो, तुम्हारी मेहनत की कोई कद्र नहीं हो रही है, क्योंकि तुम अपने काम में समझदारी से नहीं काम कर रहे हो। तुम हमेशा दूसरों के हाथों में फसलें बेचते हो और उनके मुनाफे को बढ़ने देते हो। अगर तुम समझदारी से काम करो और एक साथ मिलकर व्यापार करना सीखो, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रामू ने पंडरी की बातों को गहरे से सोचा और तय किया कि अब वो सेठ की तरह व्यापार करने की कोशिश करेगा। रामू ने अपनी जमीन पर खेती के साथ साथ अन्य छोटे छोटे व्यापार शुरू किए। वो धीरे धीरे मुनाफा कमाने में सफल होने लगा। उसने अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचना शुरू किया और साथ ही साथ अपने सामान और सेवाओं का व्यापार भी किया। कुछ सालों बाद रामू अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो चुका था। वह गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था और उसकी खेती में कोई कमी नहीं रही थी। अब उसके पास बहुत सारी जमीन थी और उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी। अब रामू ने हरिशंकर से भी ज्यादा संपत्ति और समृद्धि हासिल की थी। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि व्यापार और जीवन में समझदारी से निर्णय लेने से ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रामू ने अपने अनुभव से ये समझा कि मेहनत के साथ साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है और इसीलिए वो अब खुशहाल था। नैतिक शिक्षा: मेहनत के साथ साथ समझदारी और सही मार्गदर्शन से ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं।